अगर आपको लगता है कि मछली पालन सिर्फ गांव का पारंपरिक काम है, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में शामिल है और सही प्लानिंग के साथ फिश फार्मिंग ऐसा बिजनेस बन सकती है जो हर साल लाखों रुपए की कमाई का अवसर देता है। लेकिन सवाल है, शुरुआत कैसे करें? कितनी जमीन चाहिए? कौन-कौन सी मशीनें लगेंगी? कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी? मछली तैयार कैसे होती है? और सबसे जरूरी, इसमें मुनाफा कितना है? अगले 5 मिनट में आपको इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। व्यावसायिक तालाब आधारित फिश फार्मिंग के लिए कम से कम 1 एकड़ यानी लगभग 4047 वर्ग मीटर जमीन उपयुक्त मानी जाती है। जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां पूरे साल साफ पानी उपलब्ध रहे और मिट्टी पानी रोकने वाली हो। यदि जमीन आपकी अपनी है, तो शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है। वहीं अगर जमीन लीज पर लेनी पड़े, तो उसका खर्च अलग से जोड़ना होगा। अब बात करते हैं मशीनरी की। 1 एकड़ के फिश फार्म के लिए सामान्यतः एक 3 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक या डीजल वाटर पंप, 2 पैडल व्हील एरेटर, एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट, 2 हार्वेस्टिंग नेट, एक डिजिटल वेटिंग मशीन, फीड स्टोरेज ड्रम, पाइपलाइन और बेसिक स्टोरेज शेड की जरूरत होती है। इन सभी मशीनों और उपकरणों पर लगभग 80,000 से 1,50,000 रुपए तक का खर्च आता है। यदि आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या रहती है, तो एक छोटा जनरेटर भी लगाया जा सकता है। अब जानते हैं कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट। यदि आपके पास पहले से 1 एकड़ जमीन है, तो तालाब निर्माण या मरम्मत, मशीनरी, फिंगरलिंग, चारा, दवाइयाँ, बिजली, पानी और एक उत्पादन चक्र की वर्किंग कैपिटल मिलाकर शुरुआती निवेश लगभग 5 लाख से 6 लाख रुपए तक बैठता है। अगर नया तालाब बनाना हो, बाउंड्री, स्टोर रूम और अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, तो ये लागत 7 से 8 लाख रुपए तक भी जा सकती है। अब बात करते हैं मैन पावर की। 1 एकड़ के फिश फार्म को नियमित रूप से संभालने के लिए सिर्फ एक प्रशिक्षित व्यक्ति पर्याप्त होता है। हार्वेस्टिंग के समय 2 से 4 अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ती है। यानी यह ऐसा बिजनेस है जिसे छोटी टीम के साथ भी आसानी से चलाया जा सकता है। अब समझते हैं पूरी उत्पादन प्रक्रिया। सबसे पहले तालाब की सफाई की जाती है और पुराने पानी को निकालकर चूने का प्रयोग किया जाता है, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवी खत्म हो जाएं। इसके बाद नियंत्रित मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद डालकर पानी को तैयार किया जाता है, जिससे प्राकृतिक भोजन विकसित होता है। फिर अच्छी गुणवत्ता वाले रोहू, कतला और मृगल जैसी प्रजातियों के स्वस्थ फिंगरलिंग तालाब में छोड़े जाते हैं। इसके बाद रोजाना निर्धारित मात्रा में संतुलित फीड दी जाती है। समय समय पर पानी का पीएच, घुलित ऑक्सीजन और अमोनिया स्तर जांचा जाता है। यदि ऑक्सीजन कम हो जाए, तो एरेटर चलाए जाते हैं। लगभग 8 से 10 महीने की देखभाल के बाद मछलियां बाजार में बेचने योग्य आकार तक पहुंच जाती हैं और फिर जाल की मदद से हार्वेस्टिंग की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बिजनेस में कमाई कितनी होती है? यदि 1 एकड़ के तालाब में वैज्ञानिक तरीके से मिश्रित कार्प फिश कल्चर किया जाए, तो सामान्यतः एक उत्पादन चक्र यानी लगभग 8 से 10 महीने में 3 से 5 टन यानी 3,000 से 5,000 किलोग्राम मछली का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यदि बाजार में औसत बिक्री मूल्य 140 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम मिले, तो कुल बिक्री लगभग 4.2 लाख से 9 लाख रुपए तक हो सकती है। एक उत्पादन चक्र में फीड, फिंगरलिंग, बिजली, दवाइयाँ, श्रम और अन्य संचालन खर्च मिलाकर कुल लागत सामान्यतः 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच रहती है। ऐसे में परिस्थितियों, उत्पादन और बाजार भाव के अनुसार प्रति चक्र लगभग 1.5 लाख से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध लाभ संभव है। यदि जमीन आपकी अपनी हो, मृत्यु दर कम रहे और फीड मैनेजमेंट बेहतर हो, तो मुनाफा इससे भी अधिक हो सकता है। यही वजह है कि आज हजारों किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ फिश फार्मिंग को अपनी अतिरिक्त आय का मजबूत स्रोत बना रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता भी मिल सकती है। इसलिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने जिले के मत्स्य विभाग से जानकारी जरूर लें।